हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर हम स्टार्ट करें उससे पहले दूसरे कुछ और नंबर्स देखते हैं कि जो आप पिछले ग्रेड में पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हो। ओके, तो उससे पहले स्टार्ट करेंगे। इसमें टाइप्स ऑफ नंबर्स में द फर्स्ट वन दैट इज द बेसिक वन दैट इज द नेचुरल नंबर, और जिसका सिंबल है n। ओके, वो आपको बहुत अच्छे से पता है। n मींस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से फर्स्ट जो n है उसको लिया गया है, दैट इज सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर क्या है? नंबर्स तो हमें पता है कि नंबर्स तो नॉर्मली जब भी हम बोलते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हमारे पास नंबर्स है वो सारे नंबर्स हमारे पास है। पर जितने भी नंबर्स हम पढ़ते हैं उसमें जो भी हमने क्लासिफिकेशंस किए हैं उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से नेचुरल नंबर क्या है। अगर उससे अगर देखने जाए तो नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होता है नंबर 1 से। वो स्टार्ट होगा नंबर 1 से, उसमें आएगा 1 2 3 4 5। अगर इससे आगे हम अगर बात करें तो 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा तो कंफ्यूज चलता जाएगा कि 100 1000 2000 10,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ मिलियन बिलियन जो भी आप सोच रहे हो। ठीक है, पर इसमें लास्ट नंबर कौन सा आएगा अगर ये बताना है तो कैसे बताएंगे? बहुत ही मुश्किल है, कभी भी बता नहीं सकते हम कि लास्ट नंबर ये है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 लाख पे स्टॉप हो जाएगा, 2 लाख पे स्टॉप हो जाएगा या 1 करोड़ पे स्टॉप हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है बताना। तो अगर इस जगह पे अगर मुझे बताना है कि लास्ट नंबर कौन सा है तो नॉर्मली हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर्स चल रहे हैं और चलते ही जाएंगे, कहीं पे रुक नहीं रहे हैं, मतलब कि वो इनफाइनाइट है, यानी कि वो इनफाइनाइट है, इनफिनिटी तक जा रहे हैं, वो कहीं भी रुक नहीं रहे, अनंत तक जा रहे हैं, यानी वो इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे अगर मुझे बताना है तो ऐसे बेस करके लास्ट में हम इनफाइनाइट की साइन कर देंगे। दिस इज द साइन ऑफ इनफाइनाइट। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड देन इट टेंड्स टिल इनफाइनाइट। इसी में से थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं। व्हिच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? सो एट द टाइम we will say that the smallest natural number is 1. The smallest natural number is 1. And if I ask you that which is the largest natural number, basically we cannot say, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन सा लास्ट नंबर है। जो भी लास्ट नंबर होगा वो लार्जेस्ट नंबर होगा, पर यहाँ पे कोई भी लार्जेस्ट नंबर हमें पता नहीं है। पर अगर ऐसा पूछा जाए तो हम बेसिक आंसर दे सकते हैं, दैट इज इनफाइनाइट। ओके, द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर दैट इज इनफाइनाइट, ये हमारा बेसिक आंसर हो सकता है। नेक्स्ट दैट इज द होल नंबर। अभी होल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में बहुत ही माइनर डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? जो सारे के सारे नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर तो है ही। ओके, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट इन होल नंबर वी विल इंक्लूड 0। होल नंबर में हम सिर्फ 0 को इंक्लूड करेंगे और बाकी सारे नेचुरल नंबर एज इट इज। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 0 एज आई सेड। ओके, 0 से हम 0 को इंक्लूड करेंगे, 0 देन 1 2 3, because all the natural numbers we have to include over there 1 2 3 4 5 6 which tends till infinite, क्योंकि होल नंबर में भी सेम नेचुरल नंबर की तरह हमें लास्ट नंबर पता नहीं है कि कौन सा लास्ट नंबर रहेगा, तो वो चलता ही जाएगा, हमें पता नहीं है कि लास्ट नंबर कौन सा आने वाला है। तो तब क्या करेंगे हम? Whole number starts from 0, then 1, 2, 3, and continues it's moving till infinite. Last number we don't know which is the last number. That can be 1 lakh, that can be 1 crore, that can be 2 crore. But here that is infinite. कहीं भी वो whole number कहीं भी रुकेगा नहीं. Okay, अगर यहाँ पे अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ which is the smallest whole number, so at that time I will simply say that is 0. Okay. In the natural number, smallest number that is 1. But in the whole number, smallest number that is 0, क्योंकि the first number that is 0, तो 0 से start हो रहा है इसलिए, और ऐसे ये मूव कर रहा है 1 2 3 4 5 6 till infinite. So whole number में अगर मैं आपको largest number पूछ लूँ, which is the largest number in the whole number, so which is that? That is the infinite. That is infinite. As we have already discussed for natural number. Okay, both are almost similar, only the difference is 0. In the natural number we are not going to include 0, but in the whole number we will include 0. That is just a small difference over there. Next, integers. अभी integers क्या है? नेचुरल नंबर होल नंबर का तो पता चल गया हमें कि भाई जो भी नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होगा, होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा। इंटीजर्स में होल नंबर पूरा का पूरा आ जाएगा,
इंटीजर्स में वो नंबर पूरा का पूरा आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इंटीजर्स लिखना चाहता हूं तो मुझे 0 तो लिखना ही है, क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइन जो है, ये जो पूरी की पूरी लाइन जो जितने भी नंबर्स आप देख रहे हो वो सारे के सारे इंटीजर्स तो है ही। सो वी विल इंक्लूड दैट ऑल द नंबर्स इन द इंटीजर्स, सो दैट विल बी 0 1 2 3 4 5 6 and it tends till infinite. It tends till infinite. तो अभी यहाँ पे कोई डिफरेंस तो दिख नहीं रहा, जो भी होल नंबर्स है वही इंटीजर्स दिख रहे हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा दोनों में? हाँ, अगर मान लो कि दोनों सेम ही है तो उसे क्यों अलग अलग नाम दिए गए? क्योंकि वो सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए इंटीजर्स में हमने सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स है, ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स है, ये 0 है। इंटीजर्स में एक और टाइप के नंबर्स हम इंक्लूड करने जा रहे हैं, दैट इज द नेगेटिव नंबर्स। तो इंटीजर्स में आएगा -1 -2 -3 और इंटीजर्स भी टिल माइनस इनफाइनाइट तक मूव करेगा, माइनस इनफाइनाइट तक मूव करेगा। इंटीजर्स में एक चीज अच्छे से याद रखना, जो सेंटर में जो नंबर रहता है बीच में, दैट इज ऑलवेज 0। 0 के राइट हैंड साइड पे अगर देखें, 0 के राइट हैंड साइड पे अगर देखें तो सारे के सारे हमें पॉजिटिव नंबर्स देखेंगे। 0 के राइट हैंड साइड पे आरएचएस पे अगर देखते हैं हम, तब हमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स वहां पे दिखेंगे। और 0 के अगर लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस पे अगर हम देखने जाएंगे तो सारे के सारे हमें नेगेटिव नंबर्स दिखेंगे। और सेम यहां भी 0 के बाद 1 2 3 4 टिल प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि दिस ऑल आर द पॉजिटिव नंबर्स, so that can be +1 lakh, that can be 2 lakh, that can be 1 crore, that can be 2 crore, because we don't know which is the last number. As well as on the left hand side क्या होगा? 0 से स्टार्ट करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 चलता ही जाएगा, -1 लाख -2 लाख -1 करोड़ -2 करोड़। हमें पता नहीं है यहाँ पे कि कौन सा लास्ट नंबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट, जैसे कि राइट हैंड साइड पे हमने लिया है पॉजिटिव इनफाइनाइट एज वेल एज ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो वहां पे क्या आ जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। ओके, अभी इंटीजर्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। इंटीजर्स में अगर मैं आपको पूछूं व्हिच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इंटीजर में आपको पूछूं व्हिच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर कोई भी नंबर के लिए अगर आपको देखना है तो उसको तो पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आपको लास्ट नंबर दिखे वो ऑलवेज स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है माइनस इनफाइनाइट, तो बेसिकली अगर मुझे बताना है कि व्हिच इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, सो दैट इज माइनस इनफाइनाइट, एंड द लार्जेस्ट और द ग्रेटेस्ट इंटीजर एट द टाइम दैट इज प्लस इनफाइनाइट, दैट इज प्लस इनफाइनाइट। नाउ इसका थोड़ा बेसिक देखेंगे अभी थोड़ा। हमें यहाँ पे दो टाइप के नंबर मिल रहे हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल रहा है नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव नंबर में अगर मैं आपको पूछ लूं व्हिच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, वेरी सिंपल, दैट इज 0। ओके, सॉरी, दैट इज 1, बिकॉज 0 दैट इज नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, 0 को हम कहीं भी इंक्लूड नहीं करते हैं। सो द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट इज 1। अभी स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर की बात करेंगे तो तुरंत हमें ऐसा स्ट्राइक होता है कि दैट इज -1, पर नहीं, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर दैट इज माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड देखना है कि जो भी सबसे छोटा नंबर जो रहेगा वो रहेगा माइनस इनफाइनाइट इंटीजर्स में एज ए नेगेटिव नंबर। और अगर मैं ऐसा आपको पूछ लूं कि व्हिच इज द लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर, सो दैट इज -1, दैट इज -1। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हमारा जो भी मैथ्स है वो अच्छे से स्ट्रांग होता है। ज्यादातर सबको जो प्रॉब्लम होती है हायर क्लासेस में जाके वो यहाँ पे होती है, उसका अगर बेस क्लियर नहीं है तो वहां जाके आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जितनी बेसिक चीज आप जितने अच्छे से समझ रहे हो उतना आपको आगे जाके वो यूजफुल रहेगा। अगेन यहाँ पे थोड़ा और देखते हैं, नेगेटिव देखा हमने, पॉजिटिव नंबर्स देखा। अभी नेगेटिव नंबर में क्या रहेगा, मान लो मैंने दोनों में कोई भी ले लिया, ये -2 एंड दूसरा ले रहा हूं -5। इन दोनों में व्हिच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, एक तरीके से देखिएगा नॉर्मली हमें -2 दिखता है कि -2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, बट नो, नेगेटिव में उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव नंबर्स अगर जब भी आप नेगेटिव नंबर्स पढ़ते हो तो एक चीज याद रखना, जो बड़ा है वो छोटा है। नेगेटिव नंबर्स में जो बड़ा है वो छोटा है और जो छोटा है वो बड़ा है। यहाँ पे पूरा वैसा वर्षा उल्टा चल रहा है। यहाँ पे हमने बोला कि जो बड़ा है वो छोटा है, यानी कि द स्मॉलर नंबर दैट इज एक्चुअली ग्रेटर वन, एंड द ग्रेटर वन इज एक्चुअली द स्मॉलर वन। -5 it looks greater but that is the smaller.
and here in the -2 actually that looks smaller but that is greater. तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स में एक चीज हमेशा याद रखना कि जो बड़ा है वो छोटा है, छोटा है वो बड़ा है। बट इन पॉजिटिव नंबर्स दैट इज वेरी कॉमन थिंग, जैसे हम नेचुरल नंबर्स के लिए करते हैं, जैसे होल नंबर्स के लिए करते हैं, वैसे ही कि जो भी हम जो बड़ा नंबर दिखेगा वो बड़ा है। जैसे कि अगर मैं 1 और 5 की बात करूं तो वहां पे 5 दैट इज द ग्रेटर वन देन द 1। ओके, so these are some basic concepts about the natural numbers, whole numbers and the integers। उसका सिंबल्स भी यहाँ पे साथ में लिखे हैं। नेचुरल नंबर्स का n है, whole नंबर का w है एंड इंटीजर्स का z है। तो अच्छे से ये जो भी जितने भी सारे बेसिक कांसेप्ट्स है आगे कॉपी में अच्छे से नोट करना, क्योंकि आगे जाके अगर जब भी आपको रिवाइज करना है तो अच्छे से उसमें से कर पाएंगे। नेक्स्ट रेशनल नंबर्स है। रेशनल नंबर्स देखते हैं, रेशनल नंबर्स क्या है। रेशनल नंबर की बात करें, कोई भी नंबर which can be represented in the form of p by q। अभी ये p by q फॉर्म क्या है, जैसे यहां डेफिनेशन में भी दिया है that a number which can be written in the form of p by q where p and q are integers and q which is not equal to 0 for rational numbers। ये जो कंडीशन है वो हम बाद में देखेंगे। ये यहाँ पे कंडीशन दी है कि ये इंटीजर्स होने चाहिए p and q, और दूसरा एक दिया है कि q is not equal to 0। ऐसा क्यों है वो आगे जाके देखेंगे, पर अभी इतना समझते हैं p by q फॉर्म क्या होता है। p by q फॉर्म इज नथिंग दैट इज जस्ट अ फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन तो सबको पता ही होगा फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, जहां पे एक न्यूमरेटर रहेगा एक डिनोमिनेटर रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसे फ्रैक्शन कंसीडर कर रहा हूं, मान लो कि कोई नंबर ही है, ठीक है, यहाँ पे p और q अननोन नंबर से, मैं पता नहीं कौन से नंबर से, तो उसे ऐसा मान लो कोई नंबर से। तो ये जो p एंड q है, तो p एक कोई नंबर है, q भी एक कोई नंबर है, और q जो डिनोमिनेटर में है, p है न्यूमरेटर में। तो ये पूरा जो फॉर्मेट बना, कौन सा फॉर्मेट बना, फ्रैक्शन फॉर्मेट बना, p by q फॉर्म बना। अभी यहाँ p और q क्या कहा, where p and q are integers। p and q are integers। integers यानी all the positive numbers, all the negative numbers and 0। अगर इन तीनों सेट को अगर मिलाएं तो हमें इंटीजर्स मिलेगा। तो p and q can be integers। p and q can be integers। तो अगर हम नॉर्मली अगर कोई एग्जांपल देंगे तो 1/3 यहां पे आप चेक करते हैं 1 इंटीजर है, यस है, 2 इंटीजर है, यस है। तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब कि ये रेशनल नंबर है, यानी कि ये रेशनल नंबर है। और एक एग्जांपल -7/3 यहां पे चेक करते हैं, न्यूमरेटर है -7, तो -7 इंटीजर है, यस है, डिनोमिनेटर इज 3, वापस चेक करो 3 है, यस इंटीजर है। तो ये जो -7/3 है वो भी रेशनल नंबर है। और आगे चेक करते हैं, थोड़ा दूसरे नंबर्स भी देखते हैं, -9/17। ओके, ये भी रेशनल नंबर है बिकॉज़ -9 इज इंटीजर एज वेल एज 17 इज आल्सो इंटीजर। तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। अब ये और कंडीशन हमें दी है कि q कैन नॉट बी 0। तो मान लो कि अभी हमें ऐसा लिखने मिले 5/0। अगर ऐसा कुछ लिया जाए कि 5/0 इज रेशनल नंबर और नॉट, नहीं है। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, याद रखना। कोई भी फ्रैक्शन आप कहीं भी देखो, अगर आपको वहां पर डिनोमिनेटर 0 दिख रहा है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है और रेशनल नंबर नहीं है, उसे हम रेशनल नंबर इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्चुअली दैट इज द इनवैलिड फॉर्म, उसे रेशनल नंबर कभी भी लिया नहीं जा सकता। तो जब भी हम डिनोमिनेटर 0 देखेंगे तो वो रेशनल नंबर नहीं है, वो इनवैलिड फॉर्म है। न्यूमरेटर के लिए चेक करते हैं क्या होगा। अगर मैंने न्यूमरेटर में मान लो कि ऐसा लिख दिया भाई 0/17, अभी ये रेशनल नंबर है, देखो कंडीशन where p and q are integers and q is not equals to 0, या डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 है तो चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि p के लिए ऐसा कहीं नहीं लिखा कि p is not equals to 0, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, यानी p can be 0। तो जो न्यूमरेटर है वो 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो 0/17 फॉर्म है दैट कैन बी अ रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर है उसे इंक्लूड किया जाएगा। और एक देखते हैं 0/23 ये रेशनल नंबर है, हाँ ये भी है, क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स है और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर 0 है तो वो है। और एक फॉर्म देखते हैं, मान लो कि अगर 0/0 है तो वो क्या होगा, नहीं है, बहुत ही सिंपल।
डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर 0 आया, कुछ भी चेक नहीं करना है, भले फ्रैक्शन फॉर्म में हो, भले p by q फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर 0 है तो रेशनल नंबर नहीं है। ओके, तो वापस एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली यहां से चेक करते हैं ये रेशनल नंबर है, यस है, -7/3 रेशनल नंबर है बिकॉज़ p by q फॉर्म भी है और दोनों इंटीजर्स भी है, ये वाला है। -9/17 है बिकॉज़ बोथ आर द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर्स। लास्ट the p upon 0 p upon q फॉर्म में अगर हम देखें तो 5/0 यहां पर है, so q is the 0, तो यहां पे जैसे कहा है कि q should not be 0, तो यहां पे तो है, तो मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। अगेन 0/17 है क्योंकि न्यूमरेटर 0 है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करना है। ये वाला भी है और ये जो है वो बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज़ डिनोमिनेटर इज 0, तो सिंपली वी विल से दैट इज नॉट द रेशनल नंबर। तो ये बहुत ही बेसिक कांसेप्ट था रेशनल नंबर के लिए। रेशनल नंबर की इजीली आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा रेशनल नंबर है या कौन सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दिस आर द प्रॉपर्टीज। अभी प्रॉपर्टीज क्या होती है ओवरलैप हम पहले देख लेते हैं कौन से प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं और प्रॉपर्टीज एक्चुअली में क्या है फॉर ऑल द नंबर्स। हम सारे नंबर्स के देखने वाले हैं, होल नंबर्स के लिए भी देखेंगे, इंटीजर्स के लिए भी और लास्ट में रेशनल नंबर के लिए देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टीज क्या है? क्लोजर। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टीज यानी कि अगर मान लो मैं अभी फॉर एग्जांपल मैं सारे नेचुरल नंबर का आपको एग्जांपल देने वाला हूं। नेचुरल नंबर की हम बात करें तो क्लोजर में क्या होगा कि आप जो कोई भी नंबर्स ले रहे हो, जो भी सेट्स है, हमारे पास डिफरेंट सेट है, जैसे कि नेचुरल नंबर एक सेट हो गया, होल नंबर एक दूसरा सेट हो गया, देन इंटीजर्स एक सेट है और रेशनल नंबर सेट है। ऐसे चार सेट अभी हमें पता है, बाकी और भी नंबर्स है और वो भी हायर क्लास में जाकर पढ़ने वाले हो। अभी के लिए नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे तो नेचुरल नंबर आपने दो नंबर को भी सिलेक्ट करने हैं, वो भी दो नंबर सिलेक्ट किए। मान लो कि मैंने नेचुरल नंबर से लिया है 2 और दूसरा लिया 5, ये दोनों नेचुरल नंबर्स है। अगर इन दोनों का मैं एडिशन करूं, इन दोनों का एडिशन करूं तो आंसर क्या मिलेगा? 2 + 5 इज 7, 2 + 5 इज 7। यहां पे जो आंसर मिल रहा है 7 मिल रहा है। अभी चेक करना क्या है, ये क्या है? नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। तो जो दोनों नंबर हमने लिए वो सेम सेट से लिए नेचुरल नंबर से, तो जो अगर आप उस पे कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, बेसिक ऑपरेशन कितने हैं? 4 ऑपरेशन हमारे पास मैथमेटिक्स में, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 ऑपरेशन में से कोई भी ऑपरेशन करो, ये 4 ऑपरेशन में से कोई भी ऑपरेशन करो और अगर आंसर आपको सेम सेट मिले, यानी कि नेचुरल नंबर हमने लिए थे और नेचुरल नंबर यहां मिल रहा है, तो वो प्रॉपर्टी वहां सेटिस्फाई हो रही है, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी दे रहे हैं क्लोजर, क्लोजर में क्या था हमें चेक करना है उस दोनों नंबर को ऐड करो और जो नंबर ले रहे हो सेम सेट से लो। अगर उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कोई भी ऑपरेशन किया, जो भी आंसर मिल रहा है अगर वो सेम सेट से है तो मतलब कि वो वहां पर जो भी प्रॉपर्टी हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी वहां सेटिस्फाई हो रही है फॉर द पर्टिकुलर सेट ऑफ द नंबर। नाउ नेक्स्ट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में क्या होगा? वहां पे हम सिर्फ ऑर्डर को सफल करेंगे। कैसे? जैसे कि मान लो कि ये सेम नंबर ही लेते हैं, 2 + 5 लिया, आंसर 7, सबको पता है, ठीक है, 2 + 5 = 7, वेरी सिंपल। यहाँ पे दोनों नेचुरल नंबर लिया, अभी यहाँ पे ये नहीं चेक करना है यहाँ नेचुरल नंबर आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि वो क्लोजर प्रॉपर्टी थी, ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव में चेक करना है ऑर्डर, अगर ऑर्डर में चेंज कर रहा हूँ, रिशफल कर रहा हूँ, दोनों नंबर को उलट-सुलट कर दे रहा हूँ, फिर भी अगर आंसर सेम मिल रहा है तो उसका मतलब हो जाएगा कि भाई आपने जो भी दो नंबर लिए हैं उसको अगर आपने ऑर्डर चेंज किया, सफल कर दिया, सफल करना यानी कि ये जो पहले 5 लिख रहा हूँ और यहाँ पे बाद में 2 कर दिया तो ये नंबर सफल हो गए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर मिला मुझे 7, तो यहाँ देखो दोनों में आंसर सेम मिल रहा है, तो यहाँ पे फॉर एडिशन सेटिस्फाई हो रही है प्रॉपर्टी। जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे ऑपरेशन के लिए हो, एडिशन के लिए यहाँ पे हो गए। मान लो तो मैं सब्ट्रैक्शन के लिए ट्राई करता हूँ फॉर नेचुरल नंबर ओनली। अगर मैंने ले लिया भाई 3 - 2, आंसर मिला 1। अभी क्या करना है? दोनों की ऑर्डर चेंज करनी है, दोनों नंबर्स को सफल करना है, तो हो जाएगा 2 - 3, 2 - 3, 2 - 3 करना है। ओके, प्लस माइनस 3 - 2 इज 1, बट द साइन ऑफ बिगर नंबर दैट्स 3, तो उसमें वहां पे माइनस साइन लगेगी।
तो आंसर मिला -1। अभी यहाँ देखो दोनों में आंसर डिफरेंट मिल रहा है, मैंने जब भी इन दोनों नंबर को सफल किया तो मुझे आंसर डिफरेंट मिला, मतलब कि यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है अंडर द सब्ट्रैक्शन एंड फॉर व्हिच नंबर ऑफ द सेट, फॉर द नेचुरल नंबर। हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर लिया है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट एसोसिएटिव भी सिमिलर है थोड़ी, देखते हैं कैसे। वहां पे ग्रुपिंग है एसोसिएटिव में, ग्रुप्स है, वहां पे ग्रुप्स को हम इंटरचेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो मैं ले रहा हूं 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4। अगर ऐसा किया है मैंने तो यहाँ पे पहले क्या है, बोर्ड में सबको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो भी समझ लो कि जब भी जहां भी पहले ब्रैकेट दिखाई दे तो पहले ब्रैकेट ही सोल्व करना है, बाद में ऑर्डर, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ऐसे पूरी ऑर्डर तय की गई है कि जिसके हिसाब से हम मैथ्स में सारे प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। पर हमें अभी चेक करना है यहाँ पर 2 + 3 + 4, पर ये 2 + 3 + 4 नहीं है, यहाँ पर क्या है 2 + ब्रैकेट 3 + 4। ओके, दिस 3 + 4 दैट इज इन द ब्रैकेट, इट मींस पहले सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। नॉर्मली पहले सोल्व करके दिखाता हूं। ये जो 2 प्लस है वो एलवी आ जाएगा, 2 प्लस अभी ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 3 + 4 इज 7, तो यहां पे मिल गया 7। सो 2 + 7 इज 9, आंसर मिल रहा है 9। अभी मैंने जैसे आपको बोला था कि हम यहाँ पे ग्रुप्स चेंज करेंगे। ग्रुप्स चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे कौन सा ग्रुप था, 3 + 4 का ग्रुप था, तो मैं यहाँ पे ग्रुप चेंज कर रहा हूँ 2 + 3 और ये +4 वाले कर दिया। नंबर्स वही रखे हैं, ऑपरेशन वही रखा है, मैं एडिशन के लिए कर रहा हूं, मैं एडिशन ही रखा है, मैंने चेंज नहीं किया वहां पर। ओके, द नंबर्स आर आल्सो सेम, द ऑपरेशन इज आल्सो सेम, जस्ट आई चेंज द ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप। यहां पे पहले 3 + 4 का ग्रुप था, मैंने उसे चेंज करके 2 + 3 का कर दिया है। तो अभी ग्रुप चेंज करने से क्या चेंज मिलेगा कि जैसे हम यहां पे पहले 3 + 4 कर रहे थे, बिकॉज़ जहां पे ब्रैकेट है सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट अभी यहां पर है, तो मुझे पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि पहले मैंने यहां पे क्या किया था 3 + 4 किया था, अभी मैं करूंगा पहले 2 + 3। तो देखते हैं क्या आंसर आता है, 2 + 3 में क्या हो जाएगा 5 प्लस दिस 4 एज इट इज, सो दैट विल बी 5 + 4 = 9। तो यहाँ पे आंसर हमें दोनों में सेम मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कौन सा नंबर्स लिए थे हमने, नेचुरल नंबर्स। ऑपरेशन कौन सा लिया, एडिशन, सो नेचुरल नंबर इज एसोसिएटिव अंडर द एडिशन। ऐसे एक पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे रेडी हो गई। लास्ट में जो डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव जब करेंगे तब डिटेल में वहां पे ही देखेंगे कैसे करना है। ओके, अभी के लिए हम ये 3 प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। इन 3 प्रॉपर्टीज से अभी पूरा का पूरा देखेंगे। अभी हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। प्रॉपर्टी में पहले सबसे पहले प्रॉपर्टीज देखेंगे ओनली फॉर होल नंबर्स, ठीक है। पूरे जो भी नंबर्स हम सारे जो नंबर्स लेने वाले हैं, जो हम नंबर सिलेक्ट करेंगे वो सारे के सारे नंबर्स होल नंबर से ही होंगे। तो पहले तो होल नंबर्स क्या है, अभी हमने देखा होल नंबर्स यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 एंड इट गोस टिल इनफाइनाइट, सारे के सारे ऐसे नंबर्स चलते रहेंगे। तो ऑपरेशंस 4 है हमारे पास, जैसे हमने पहले अभी डिस्कस किया कि जो भी प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं हम वो डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए चेक की जाती है। तो 4 मेजर ऑपरेशंस हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन 4 ऑपरेशंस के लिए चेक करेंगे और 3 प्रॉपर्टी चेक करने जा रहे हैं, क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो स्टार्ट करते हुए क्लोजर से। क्लोजर यानी कि आप कोई भी 2 नंबर ले रहे हो कोई भी सेट से, उसके साथ कोई भी ऑपरेशन करो, अगर सेम सेट से आपको आंसर मिल रहा है तो क्लोजर है, अदरवाइज नहीं है। तो फटाफट से अगर 2 नंबर को भी हम यहाँ पर चूज कर लें, तो मैंने मान लो कि पहले एक नंबर ले रहा हूँ मैं, देख लेते हैं, कोई 2 लिया और दूसरा ले रहा हूँ 6, ठीक है। 2 और 6 2 नंबर लिए। अभी क्या करूंगा मैं, इसके साथ सारे ऑपरेशंस करूंगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर सेम सेट से मुझे आंसर मिल रहा है यानी कि वो क्लोजर है, तो पहले एडिशन कर रहा हूँ, फिर करूंगा मैं सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन और लास्ट में डिवीजन। ये तो मिल गया 6 + 2 8, ये हो जाएगा 2 - 6 इज -4। कैसे, प्लस माइनस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन करेंगे, 6 - 2 इज 4 और साइन ऑफ बिगर नंबर, बड़ा नंबर कौन सा है 6, 6 इज द बिगर नंबर, उसकी साइन जो है नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 2 6 हो जाएगा 12 और लास्ट में जो बचा 2 / 6, इसको कैसे चेक करते हैं, 2
2 डिवाइड बाय 6 ऐसे लिख दिया, दोनों मतलब सेम ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ इसको थोड़ा सिंपलीफाई करूं तो क्या हो जाएगा, ये 2 into 3 हो गया, यहाँ पे 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मिल रहा है मुझे 1/3, यानी कि आंसर मिला 1/3। तो ये तो रैशनल नंबर है, ये होल नंबर थोड़ी ना है। 1/3 को मैं होल नंबर में ले ही नहीं सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो हियर आई कैन से दैट द 1/3 दैट इज नॉट द होल नंबर। तो इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी इन तीनों को मैं नहीं कर रहा। ये जो है इसको सेटिस्फाई किया और इसको सेटिस्फाई किया, यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो को सेटिस्फाई कर रहा। सब्ट्रैक्शन में भी देखिए, ये जो -4 हमें आंसर मिला वो इंटीजर है, वो कहां होल नंबर है। तो ये एडिशन जो है वो सेटिस्फाई हुआ, सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ और डिवीजन भी नहीं हुआ, ठीक है। अभी चेक करेंगे कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव चेक करेंगे। कम्यूटेटिव यानी कि अगर जो भी हम नंबर ले रहे हैं उसको उलट सुलट करो, सेम आंसर मिल रहा है तो यानी कि वो कम्यूटेटिव है। सेम दो ही नंबर ले रहा हूं मैं 4 6, पहले एडिशन करूंगा तो क्या होगा 2 + 6 = 8, और यहां पे मैं उसको उलट सुलट कर रहा हूं, 2 + 6 = 8। अभी 6 + 2 कर दिया, मैंने ऑर्डर चेंज कर दी तो देखते हैं क्या मिलता है। 6 + 2 = 8, सेम मिला। अभी ये एडिशन के लिए था, अभी सब्ट्रैक्शन, क्योंकि चार ऑपरेशन देखने हैं ना हमें, तो एडिशन उसके बाद देखते हैं सब्ट्रैक्शन। 2 - 6 मिल गया -4। यहां पे देखते हैं 6 - 2, क्योंकि मैंने उसको सफल किया तो हो गया 6 - 2, आंसर मिल रहा है 4। ये दोनों आंसर डिफरेंट मिले, यानी कि वो यहां पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। अभी मल्टीप्लिकेशन 2 × 6 तो हो गया 12, और इसको अगर चेंज कर दूं मैं 6 × 2 वो हो गया 12। तो यहां पे अगर सफल कर रहा हूं मैं नंबर तो मुझे सेम मिल रहा है। अभी नेक्स्ट और ट्राई करते हैं 2 / 6। इसका आंसर जब भी हमने देखा 1/3 कैसे किया था, 2 / 6, ये 6 को मैं कट करके लिख सकता हूं 2 3 जा 2 2 कैंसिल, मिला 1/3, मिला 1/3। अभी चेक करना है हमें इसको उलट सुलट करके, यानी कि 6 / 2 किया। 6 / 2 तो हम बहुत इजीली आता है ना, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर मिलेगा 3। तो यहाँ पे ये दोनों भी नहीं हुए, तो अभी देखते हैं कौन से सेटिस्फाई और कौन से नहीं हुए। यहाँ पे सेम आंसर मिला, यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ पर मिला और यहाँ पर नहीं मिला, ठीक है। तो अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या हुआ, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हुआ बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ भी ऐसी कुछ बात बन रही है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव यानी कि ग्रुप्स बनाने हैं, वापस ग्रुप्स को चेंज करो, तोड़ो, अगर सेम आंसर मिल रहा है तो वही चीज हो गई। देखते हैं एडिशन से कैसे। ग्रुपिंग यानी कि अगर मैंने 3 होल नंबर ले लिए भाई, 2 + 3 + 4, और यहां पे ग्रुप बना दिया, इसका आंसर चेक करना है, क्या मिलेगा आंसर 2 + इसको सोल्व करेगा ना पहले, क्योंकि ब्रैकेट है, 3 + 4 = 7, आंसर मिल गया 9। ओके, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे उस साइड में इस ग्रुप को चेंज कर रहा हूं। कैसे करूंगा, यहाँ पे 2 + 3 को मैं ब्रैकेट में कर देता हूं और 4 को अलग कर दिया। देखो यहाँ पे पहले 3 + 2 का ग्रुप था, वहां मैंने चेंज करके पहले दो नंबर का ग्रुप कर दिया 2 + 3 का। देखते हैं आंसर क्या आता है, 2 + 3 = 5 + 4 7 जी, सॉरी यहाँ 9, ये जो है वो 9, 5 + 4, आंसर मिल गया 9। अभी ये तो हुआ बात एडिशन का, अभी सब्ट्रैक्शन चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन भी चेक करेंगे और डिवीजन भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए।
अगर ऐसा किया 2 माइनस 3 माइनस 4, इसको सोल्व करने के लिए ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा ना, ये वाली मेथड तो पता ही होगी आपको। तो कैसे करेंगे, 2 ये माइनस एज इट इज, पहले ब्रैकेट चेक करते हैं, 3 माइनस 4 इज माइनस 1, तो इसका हो गया माइनस माइनस प्लस, तो इसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1, और 2 प्लस 1 इज 3। अभी नंबर चेंज करो, ग्रुप चेंज करेंगे, तो 2 माइनस 3 का ग्रुप चेंज कर दिया मैंने, माइनस 4 को अलग कर दिया, 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 1, और ये माइनस 4 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 इज 5, एंड साइन बिगर नंबर दैट इज नेगेटिव। ओके, इतना हुआ। वापस ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। सबसे पहले ब्रैकेट फॉर्म करना है, तो 3 4 जा 12, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 4 जा 12, 12 2 जा 24 हो गया। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 3 और 4 का ग्रुप है उसको चेंज करके मैं कर दूंगा 2 और 3 का ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होगा वो देखना है, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर मैं ले रहा हूँ, so 2 multiplied by 3 that is 6, and 6 multiplied by 4, 6 4 is 24। और कैसे, ये 2 multiplied by 3 किया तो मिला 6, multiplied by ये 4, उसको एज इट इज लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया 6 4 is 24। डिवीजन हम कर उससे पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं, हमें जितना भी रिजल्ट जो रिजल्ट्स मिले हैं वो एडिशन सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो एसोसिएटिव हुआ यहाँ पे। सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे 3 मिल रहा है, वहां -5 मिल रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, तो वो नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन कर रहा है अभी, हुआ, क्योंकि दोनों में आंसर हमें सेम मिले। अभी डिवीजन देखेंगे, चलिए तो अभी देखते हैं डिवीजन। डिवीजन में क्या होगा, सेम वही नंबर लेने हैं, पर मैं थोड़े नंबर यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर मैं 0 को इंक्लूड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने पहले ग्रुप बनाया कि भाई 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 0, और यहाँ पे ब्रैकेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट शो करूंगा, तो 2 डिवाइड बाय 3 divided by 0 is 0, sorry 3 divided by 0 is not possible। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हो गया, ये फॉर्मेट तो चलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे ही कैंसर में मिल गया कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ये वाला, बिकॉज 3 divided by 0 दैट्स नॉट पॉसिबल। थोड़ा और एक नंबर के लिए भी आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हो जाए। 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय मैं 1 ले रहा हूँ, तो क्या होगा, चलिए ये 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 1 is 3, तो आंसर मिला हमें यहाँ पे 2/3। अगर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं तो अगर इसको सफल करके अगर लिखते हैं तो क्या होगा, 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 1। ये डिवाइड बाय 1 यानी कि अगर डिवाइड में अगर 1 लिख रहा हूं तो वो सेम वही रहेगा। यहाँ पे हमें मिल रहा है 2/3 यहाँ पे मिल रहा है, पर पहली कंडीशन में क्या हो गया, वो कंडीशन वहां पे ब्रेक हो गई, वहां पे पॉसिबल नहीं हुआ। तो अगर कोई भी नंबर के लिए अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो यानी कि वो वहां पर सेटिस्फाइड नहीं है। भले कोई भी मतलब पर्टिकुलर नंबर्स के लिए मिल जाए, पर कोई एक सेट के लिए भी नहीं हो रहा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे मना, वो पॉसिबल नहीं है। ये हो गया। तो अभी ये पूरा चार्ट हमें मिल गया है कि जहां पर हमें प्रॉपर्टीज के लिए पता चल गया कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन से ऑपरेशन के लिए होल नंबर को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो अच्छे से ये सारे एग्जांपल के साथ एक बार कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से समझ लेना। अभी नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं दैट इज इंटीजर्स। सेम
जो भी हमने अभी तक किया तो सेम चीज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो अभी जो करेंगे इंटीजर्स के लिए करेंगे, वही प्रोसेस करनी है, कुछ अलग नहीं करना। नंबर ऐसे चूज करते जाने हैं और हमें आंसर वैसे मिलते जाएंगे। चलिए फटाफट से देखते हैं। पहले मैं क्लोजर चेक कर रहा हूँ और ये सारा ऑपरेशन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इंटीजर्स यानी कि ऑल द नेगेटिव नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज जीरो। वो पहले देख लेते हैं। अगर मैं मान लो माइनस इनफाइनाइट से यहाँ पे स्टार्ट कर दूं, माइनस इनफाइनाइट को छोड़ के -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे ही चलते जाएंगे प्लस इनफाइनाइट तक। ये सारे के सारे हमारे लिए क्या हो गए? सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हो गए। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गए? सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हो गए। और इन सबको मिला दें अगर जीरो के साथ तो हो जाएंगे इंटीजर्स। इसमें से कोई भी आप नंबर सिलेक्ट कर सकते हो इस प्रोग्रेस को चेक करने के लिए। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉर दी क्लोजर वन। तो क्लोजर के लिए मुझे दो नंबर चाहिए होंगे, जो मैं ले रहा हूं, एक तो नेगेटिव नंबर ले रहा हूं और एक नंबर ले रहा हूं पॉजिटिव। तो क्या हो? -5 + 2, -5 + 2 को अगर चेक करूंगा तो क्या होगा? प्लस माइनस 5 - 2 is 3 and the sign of bigger number that is minus। सारे के सारे ऑपरेशंस के लिए पहले चेक करते हैं, बाद में डिस्कशन करते हैं कि कौन सी फिलफुल हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। नेक्स्ट -5 - 2 सब्ट्रैक्शन लिया मैंने, ये तो नंबर है -5, ये मैंने नंबर चूज किया, यहाँ पे 2 नंबर चूज किया और ये जो है बीच में वो ऑपरेशन है, हम माइनस सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन वहां पे कर रहे हैं। तो अभी यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस प्लस 5 + 2 is 7, साइन ऑफ बिगर नंबर 5 माइनस। मल्टीप्लिकेशन ट्राई करता हूँ, -5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा? 5 × 10, माइनस प्लस माइनस, आंसर इज -10। लास्ट डिवीजन देख लेते हैं, -5 डिवाइड बाय 2 तो हो जाएगा -5/2, क्योंकि कट नहीं कर सकते, जैसे लिखना पड़ेगा। पहले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने दो इंटीजर लिए, आंसर इंटीजर मिल रहा है मेरा। यहाँ पे भी दो इंटीजर लिए, आंसर इंटीजर ही मिला। ओके, तो सेम चीज मल्टीप्लिकेशन में भी हुआ, -5 और 2 लिया, दोनों इंटीजर है, आंसर जो मिल रहा है -10 वो भी इंटीजर है। डिवीजन में क्या हुआ? देखो, एक लिया मैंने -5, दूसरा लिया 2, उसको डिवाइड कर रहा हूं, फ्रैक्शन फॉर्म में जा रहा है, यानी कि रेशनल नंबर बन रहा है, ये इंटीजर नहीं है। मुझे तो दो इंटीजर पे कोई भी ऑपरेशन करूं और मुझे इंटीजर चाहिए, ये मेरी कंडीशन है, पर यहां पर वो नहीं मिल रहा, तो यहां पे नहीं हुआ, यहां पर नहीं हुआ। तो यही कंडीशन थी। तो वापस टिक कर लेते हैं हम, कौन सी फिलफुल हुई। एक तो एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, यहाँ पे डिवीजन एक नहीं हुआ। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये वाला नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव यानी कि जो भी हम ग्रुप्स बनाए हैं, ग्रुप्स के लिए हम ग्रुप्स सब्सिट्यूटिव बनाया है, कम्यूटेटिव में हम ऑर्डर्स चेंज करेंगे। जैसे कि सेम नंबर जो लिए थे वही ले रहे हैं, -2 और 5। अगर मैंने लिया -2 और 5, यहाँ पे वहां -5 था, यहाँ पे 2 को मैंने माइनस किया। अभी ऑपरेशन तो वही करने हैं, एडिशन लिया, एडिशन करो, क्या मिल रहा है आंसर आपको? प्लस माइनस 5 - 2 is 3, साइन ऑफ बिगर नंबर पॉजिटिव से लिया। अभी यहाँ पे इनकी ऑर्डर चेंज कर देनी है, जो सफल कर देना है, फिर आंसर चेक करना है। ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन है। नंबर 2 है, हमने लिए जो -2 और 5, तो क्या हो जाएगा? 5 + -2। अगर इसका आंसर मुझे चेक करना है तो पहले यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट का एक साइन है, उस साइन को वहां मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? यहाँ पे 5 एज इट इज, ये प्लस माइनस हो गया, आंसर मिला 3। ओके, देख लो दोनों में सेम आंसर मिल रहा है, ये यहाँ पे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले सारे के सारे ऑपरेशंस के लिए देख लेते हैं। एडिशन के लिए हमने चेक किया, अभी देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा? सेम -2 - 5, माइनस प्लस, तो हो गया 7, 5 + 2 is 7, साइन ऑफ बिगर नंबर दैट इज नेगेटिव। वापस यहाँ पे नंबर्स चेंज करते हैं, सफल करते हैं, तो क्या होगा? 5 - -2, तो ये 5 एज इट इज, माइनस प्लस
2 7। यहां पे हमें -7 आंसर मिला, वहां पर हमें +7 मिला, यानी कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वहां पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी मल्टीप्लिकेशन में ट्राई कर लेते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 जा 10, माइनस प्लस माइनस, आंसर मिला -10। नेक्स्ट सफल करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय -2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो ये 10 तो मिला। अभी प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर हमें दोनों सेम मिल रहे हैं। डिवीजन के लिए ट्राई करते हैं। -2 अपॉन, सॉरी इसको डिवाइड फॉर्म में लिखूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। -2 डिवाइड बाय 5, तो इसका क्या फॉर्मेट हो जाएगा, -2 अपॉन 5। अगर नंबर यहां पे मैं सफल कर रहा हूं तो होगा 5 डिवाइड बाय -2, सो दैट विल बी 5 अपॉन -2। ओके, यहां पे -2 अपॉन 5 आया था, यहां पे 5 अपॉन -2 आया है, तो सैटिस्फाई नहीं होगा। तो चलिए सारे नोट करते हैं। पहले 3 3, यानी कि सैटिस्फाई मिल रहा है, दोनों में आंसर सेम मिल रहा है, तो ये कम्युनिटी हुआ, एडिशन कम्युनिटी हुआ। सब्ट्रैक्शन का क्या होगा, -7 + 7 नहीं हो रहा है, वो नहीं हुआ। मल्टीप्लिकेशन, यस, दोनों में सेम आंसर मिला, तो वो हुआ। एंड द लास्ट डिवीजन, डिवीजन भी नहीं हो रहा है, तो वो नहीं होगा। ओके, अभी लास्ट एसोसिएटिव देखेंगे। चलिए अभी देखते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या करेंगे, 3 नंबर लेंगे, उसका ग्रुप देखेंगे, वापस ग्रुप चेंज कर, दोनों आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम आंसर नहीं आ रहा मतलब कि वो एसोसिएटिव नहीं है। तो कोई भी 3, अभी तो इंटीजर सिलेक्ट करने हैं। मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, एक तो -2 लिया मैंने, फिर एक पॉजिटिव नंबर लेता हूं और एक 0 लेता हूं। ठीक है, ये तीनों इंटीजर्स हैं हमारे पास। पहले ऑपरेशन में करने जा रहा हूं एडिशन, और यहां पे ग्रुप बनाना पड़ेगा ना, तो इसका आंसर मिल रहा है मुझे -2 एज इट इज, प्लस पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, +0 इज 3, माइनस प्लस माइनस 3 - 2 इज 1, साइन ऑफ बिगर नंबर दैट इज पॉजिटिव। अभी यहां पे ग्रुप चेंज करते हैं, तो ग्रुप चेंज करने में क्या हो जाएगा, -2 + 3 + 0, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस 3 - 2 इज 1 + 0 1, तो यहां पे सेटिस्फाई हुआ। ओके, एसोसिएटिव यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है एडिशन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए ट्राई करते हैं, -2 -3 - 0, ये क्या हो जाएगा, -2 एज इट इज, माइनस साइन, प्लस माइनस माइनस 3 - 0 इज 3 ओनली, अगेन माइनस माइनस प्लस 3 × 5, साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस। ये सब्ट्रैक्शन के लिए हुआ। अभी यहां पर हमें सफल करना है, ग्रुप को चेंज करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, -2 -3 -0, तो हो गया माइनस माइनस प्लस 2 and 3 दैट इज 5, एंड साइन ऑफ बिगर नंबर दैट इज -0 दे इज रहा, ये -5 में आंसर मिला। तो यहाँ पे ये -5 मिल रहा है। पर और एक एग्जांपल लेके भी ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चेंज मिल सकता है। सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ऑलमोस्ट आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो दिक्कत सबसे ज्यादा आती है वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में रहती है। और एक नंबर से ट्राई करते हैं, चलिए दूसरे नंबर में लेता हूं। अभी सेट चेंज कर रहा हूं, मान लो कि मैंने लिया -7 प्लस -2, नहीं सब्ट्रैक्शन के लिए कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन लेना है,
-7 माइनस -2 -1। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, -7 एज इट इज, ये -7 यहाँ पे एज इट इज, अंदर प्रोसेस करेंगे माइनस माइनस प्लस 12 1 दैट इज 3 माइनस, यहाँ आंसर मिला। अभी ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो क्या होगा, -7 माइनस माइनस प्लस प्लस 3, आंसर मिल रहा है -4। कैसे, माइनस प्लस माइनस 7 माइनस 3 इज 4 और साइन ऑफ बिगर नंबर दैट इज नेगेटिव। अभी यही प्रोसेस में वापस यहाँ पे करूंगा, पर यहाँ क्या करेंगे, अभी ये जो ग्रुप है उसको चेंज करने जा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -7 माइनस -2 एंड -1 बाहर। तो पहले ये अंदर वाला ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या होगा, -7 माइनस माइनस प्लस 2 -1 माइनस प्लस माइनस 7 -2 इज 5, साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस, ये माइनस में देते हैं, आंसर मिल रहा है -6। पहले वाले में क्या हुआ था, सेटिस्फाई हो रहा था, यहाँ नहीं हो रहा। तो जैसे मैंने बताया, अगर कोई भी सेट के लिए अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो सेटिस्फाई नहीं है, वहां पे तुरंत मना करेंगे। तो यहाँ में दो रिजल्ट्स मिले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, जहाँ एडिशन सेटिस्फाई हो रहा है पर सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। अभी चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। चलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्राई करते हैं, वापस इंटीजर्स से लेने हैं। ओके, फटाफट से करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, रैंडमली कोई भी नंबर ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे तीनों इंटीजर्स है हमारे पास, क्या होगा, पहले ब्रैकेट छोड़ करेंगे तो -2 3 4 जा 12 12 2 जा 24 माइनस प्लस माइनस -24 आंसर मिला। अभी ग्रुप चेंज करते हैं यही सारे नंबर्स के साथ, तो हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 3 जा 6 बट दैट इज माइनस मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये -24 मिला। तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई कर रहा है एसोसिएटिव के लिए। लास्ट रिजल्ट के लिए चेक कर लेते हैं। सेम नंबर लेते हैं, -2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4। ओके, अगर इसको सॉल्व करना है मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा इसे, -2 डिवाइड बाय 3/4। ओके, अभी यहाँ पे एक रूल है कि अगर यहाँ पे डिवीजन मुझे कन्वर्ट करना है, डिवीजन साइन से मल्टीप्लिकेशन में कर सकता हूँ, पर पिछले वाला जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल कर दूंगा। कैसे, -2 मल्टीप्लाई बाय 4/3, इस तरीके से आंसर मिल रहा है मुझे 4 टू द 8 8/3 बट -8/3। इसकी प्रैक्टिस हम आगे जाके भी करेंगे कि ये साइन कन्वर्ट करके कैसे करते हैं, तो पहले अभी से इतना समझो। सेम नंबर ग्रुप अलग करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, -2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4, तो अभी ये हो जाएगा -2/3 डिवाइड बाय 4। अगेन मैं यहाँ पे ये जो डिवीजन साइन है उसको मैं चेंज करने जा रहा हूँ, डिवीजन से अगर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो उसको पिछले वाला नंबर को रेसिप्रोकल करना है। कैसे करेंगे, -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, इसका मुझे आंसर मिल रहा है -2/12। तो यहाँ पे दो आंसर मुझे डिफरेंट मिले, एक में मुझे मिल रहा है -8/3 और दूसरे में मिल रहा है -2/12। अगर 2/3 को थोड़ा सिंपलीफाई कर दूं तो भी वो 1/6 जाएगा, तो वो मिला मुझे -1/6। फिर भी आंसर से सेम तो नहीं मिल रहा, यानी कि जो डिवीजन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, डिवीजन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने जो देखी है दैट इज फॉर इंटीजर्स, उसमें चार क्वेश्चन के लिए मैंने चेक किया, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, और तीन प्रॉपर्टी चेक की, क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। अभी हम जो लास्ट जो करने वाले हैं सारी प्रॉपर्टीज वो चेक करेगा रेशनल नंबर के लिए। रेशनल नंबर के लिए अगर पूरा का पूरा वापस ये सेम चीज चेक करनी है तो कैसे करेंगे देखते हैं।
पहले तो रेशनल नंबर्स क्या है, यानी कोई भी नंबर ले लो कि जो फ्रैक्शन फॉर्म में है, कोई भी नंबर्स जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में है, 1/2, 7/8, 5/3, 2/9, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में हो। मैं थोड़ा इजी रहे इसलिए मैं सेम डिनोमिनेटर वाले भी रेशनल नंबर चूज करूंगा। मान लो कि मैंने एक नंबर लिया 1/2 और दूसरा लिया 5/2, ठीक है। इसका एडिशन करेंगे, ये दोनों रेशनल नंबर है, ठीक है। इसको अगर मैं ऐड कर रहा हूं कैसे करेंगे, 1 + 5/2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने की यहां जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा ऐसे किया। अभी इसका आंसर मुझे मिल रहा है 1 + 5 6 6/2। मैं रिड्यूस नहीं करने जा रहा, ओके। जो भी फ्रैक्शन फॉर्म मिल रहा है रिड्यूस करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी। ये एडिशन का सब्ट्रैक्शन करते हैं, 1/2 - 5/2 तो मिलेगा 1 - 5/2, वो मिलेगा -4/2। मल्टीप्लिकेशन ट्राई करते हैं, 1/2 × 5/2 तो ये तुरंत हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम नहीं लेना होता है, सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 5 = 5 और नीचे 2 × 4 हो गया। लास्ट में डिवीजन, 1/2 / 5/2। मैंने अभी आपको बोला कि मैं इसमें डिवीजन साइन चेंज कर सकता हूं, डिवीजन से मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं। आंसर प्रोसेस वही है डिवीजन की, पर उसको थोड़ा सिंपलीफाई कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा 1/2 × 2/5, रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। ये 2 यहां पे कैंसिल कर देंगे, 1/5 आंसर मिल रहा है। अभी सबके लिए देखो, दो रेशनल नंबर लिए, आंसर रेशनल नंबर मिल रहा है। दो रेशनल नंबर लिए, आंसर रेशनल नंबर मिल रहा है। रेशनल नंबर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर जो दो नंबर लिए उसे रेशनल नंबर मिल रहा है। अगेन मल्टीप्लिकेशन किया, रेशनल नंबर मिला, डिवीजन किया, रेशनल नंबर मिला। तो रेशनल नंबर में क्या हुआ, हमने जो कोई भी सेट लिए उन सब में हम सेटिस्फाई हो रहे हैं। पर अभी यहाँ पे एक जगह पे दिक्कत आएगी। अगर मैं मान लो कि 0, बिकॉज़ 0 इज आल्सो रेशनल नंबर, कोई भी नंबर रेशनल नंबर में समझ लो, अगर मैं 5 ले रहा हूं तो 5 भी रेशनल नंबर तो है ही। कैसे? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ऐसे कुछ नहीं है, पर 5/1 तो होता ही है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, तो 1 वहां पे ऑलवेज है, वो इनविजिबल है, वो ऑलवेज वहां पे रहता है, तो वो इनविजिबल है, वहां पे होगा ही, ठीक। ये चीज याद रखिएगा। अगर मैं 0 ले रहा हूं तो 0 भी रेशनल नंबर तो है, 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो 1 तो है। ये p/q फॉर्मेट हमें जो बोला गया है वो p/q फॉर्मेट तो यहां मिल रहा है, तो 0 भी रेशनल नंबर तो है। तो डिवीजन के लिए मैं चेक करता हूं, मान लो कि मैंने 5/2 / 0 कर दिया, 5/2 / 0 कर दिया, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, ये इनवैलिड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो डिवीजन है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमें रेशनल नंबर में क्या मिला, क्लोजर में एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पर डिवीजन नहीं हो रहा है इसका क्लोजर के लिए। अभी चेक करेंगे कॉम्यूटेटिव के लिए। कम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं। कम्यूटेटिव में अभी सेम सेट लेना है, पर सिर्फ नंबर फिर वापस चेंज करके चेक करना है कि सेम आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा। मैंने एक लिया था 1/2 और दूसरा ले रहा हूं इसका 3/2। एडिशन करके देखूंगा तो ये 3 × 4 4/2 मिल रहा है। अभी यहां पे मुझे नंबर चेंज कर देने हैं, तो क्या होगा 3/2 + 1/2। नंबर्स चेंज करके देखना है, नंबर सफल करके देखना है कि सेम आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा। 3 + 1 = 4/2, क्योंकि डिनोमिनेटर से कॉमन ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, भी दोनों सेम मिला, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के लिए एडिशन में सेटिस्फाई कर रही है। अभी बाकी 3 चेक करने बाकी है अभी, है ना। अभी हमने सिर्फ एडिशन चेक किया, अभी सब्ट्रैक्शन लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा देखते हैं, 1/2 - 3/2, 1/2 - 3/2, यानी 1 - 3 करेंगे तो मिल जाएगा -2/2। वापस चेक करते हैं, नंबर सफल करके हो गया 3/2 - 1/2, ये मिलेगा 2/2।
तो यहाँ पे देखो एक माइनस मिल रहा है, एक प्लस मिल रहा है, भले नंबर सेम है, पर एक पॉजिटिव है, नेगेटिव यानी वो नंबर सेम नहीं है, तो वहां पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। अभी मल्टीप्लिकेशन ट्राई करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो ये हो गया 3/4, और 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये भी हो गया 3/4। यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट बचा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डन, डिवीजन चेक करते हैं। डिवीजन में क्या होगा, 1/2 डिवाइड बाय 3/2। जैसे मैंने बोला था डिवीजन को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये 2 कैंसिल, यहाँ मिल रहा है 1/3। नंबर सफल करके चेक करते हैं। 3/2 डिवाइड बाय 1/2, ये होगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/1, ये 2 कैंसिल, आंसर मिला 3। यहाँ पे 3 मिल रहा है, यहाँ 1/3 मिल रहा है, यानी कि डिवीजन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, तो सारे के सारे नोट कर लेते हैं। एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन नहीं हुआ। चलिए अभी लास्ट चेक करेंगे एसोसिएटिव। लास्ट चेक करने जा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में क्या होता है देखते हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर से, रैंडमली नंबर में चूज कर रहा हूं, पहले एडिशन के लिए करूंगा। इस बार एक नेगेटिव नंबर भी लेता हूं, और एडिशन के लिए चेक कर रहे हैं। एडिशन में क्या करेंगे, पहले तो ब्रैकेट सोल्व करना है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4 minus 3, that is 1, 1/2 मिला। Again 1/2 and 1/2, 1 plus 1, that is 2/2. Now सेम चीज करेंगे, पर यहाँ पे भी ग्रुप चेंज कर देंगे, तो क्या होगा 1/2 प्लस माइनस 3/2 प्लस 4/2, ये माइनस है, यहाँ पे साइन कर देता हूँ आपको थोड़ा समझने में इजी रहे। तो पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस माइनस 3/2 प्लस 4/2, तो इसका क्या होगा प्लस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 minus 1, that is 2, साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस, तो ये ऐसा कुछ ना, माइनस प्लस माइनस 4 minus 2 is 2, 2/2। तो एडिशन में हमें दोनों आंसर सेम मिले, यानी एसोसिएटिव एडिशन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे ये सेटिस्फाई हुआ। अभी चेक करना है सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, चलिए अभी सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, सेम नंबर में नंबर कोई भी रैंडमली चूज कर ले रहा हूं, 1/2 माइनस 3/4 और 3/2 माइनस 5/2, तो यहाँ पे 1/2 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 minus 3 is 2, बट द साइन ऑफ गिवन नंबर -2/2। अब ये ब्रैकेट में ओपन करेंगे तो 1/2 माइनस माइनस प्लस 2/2, यहाँ पे 2 plus 1 is 3, 3/2 आंसर मिल रहा है। अभी वापस क्या करेंगे, इस ग्रुप को चेंज करेंगे, ग्रुप को चेंज करेंगे तब क्या होगा देखते हैं। 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2, चलिए यहाँ पे हो गया प्लस माइनस 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 2/2 माइनस 5/2 माइनस माइनस प्लस 2 and 5 7 माइनस 7/2, यहाँ पे नहीं हुआ, दोनों के आंसर्स डिफरेंट मिल रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पे मैं मना कर देंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहां सेटिस्फाई नहीं है,
सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए, और सेट जो है हमारा है रेशनल नंबर का। चलिए मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन अगेन कोई भी रैंडमली 3 नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, 15 अपॉन 2 2 जा 4, ये 15 1 जा 15, 2 4 जा 8। सेम चीज करना है पर ब्रैकेट चेंज करें, क्योंकि हम ग्रुप चेंज कर रहे हैं यहां पर। तो क्या हो जाएगा, 1 3 जा 3, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 2, तो ये हो गया 15 अपॉन 8। यहाँ पे दोनों में सेम मिल रहा है, मतलब कि वो सेटिस्फाई कर रहा है। और लास्ट बचा है डिवीजन। डिवीजन सेम रेशनल नंबर के लिए 3 रेशनल नंबर चूज करूंगा मैं। 1 by 2 डिवाइड बाय 3 by 2 डिवाइड बाय 5 by 2। चलिए डिवीजन को पहले मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा ब्रैकेट में। तो क्या हो जाएगा, 1 by 2 डिवाइड बाय 3 by 2 मल्टीप्लाई बाय 2 by 5, इसका होगा 1 by 2 डिवाइड बाय 3 2 जा 6 एंड 2 5 जा 10। अगेन चेंज करना है यहाँ डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में, तो होगा 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 6, इसका आंसर मिल रहा है 10 अपॉन 12, 10 अपॉन 12। ओके, अभी इस ग्रुप को चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 by 2 डिवाइड बाय 3 by 2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइड बाय 5 by 2 लास्ट में। तो इसका क्या होगा, 1 by 2 डिवाइड बाय 3 by 2 पहले डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा मैं। तो 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय 3 नॉट 3 by 2 दैट इज 2 by 3 2 by 3 डिवाइड बाय 5 by 2। ये हो गया 2 1 जा 2 अपॉन 2 3 जा 6 डिवाइड बाय 5 by 2। अभी इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 5, 2 2 जा 4 एंड 6 5 जा 30। यहाँ पे 4 by 30 मिल रहा है, यहाँ पे 10 by 12 मिल रहा है। थोड़ा सिंपलीफाई करके देखते हैं अगर आंसर सही मिल रहा है नहीं मिल रहा। ये हो जाएगा 2 5 जा, ये हो गया 2 6 जा, तो यहाँ मिला 5 by 6। यहाँ पे चेक करते क्या मिलता है, ये हो गया 2 2 जा 4, ये होगा 15 2 जा, ये मिला 2 अपॉन 15। सिंपलीफाई किया फिर भी आंसर सेम नहीं मिल रहा है, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, तो ये हमने 3 प्रॉपर्टी चेक की, कम्यूटेटिव, क्लोजर एंड एसोसिएटिव। 4 ऑपरेशन के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नंबर्स। जो सेट हमने लिए थे वो थे होल नंबर्स, देन इंटीजर्स और लास्ट वाला जो हमने किया रेशनल नंबर्स। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम कैलकुलेशन में हमें यूजफुल रहती है कि कैसे हम इसे सिंप्लीफाई जब भी करते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम कैसे उसे सोल्व कर सकते हैं। आगे एक्सरसाइज जब भी स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे, पर अभी भी कुछ प्रॉपर्टीज बाकी है, ओके, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो इसके बाद का तुरंत नेक्स्ट वीडियोस का कंटिन्यूअस है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और रोल ऑफ जीरो एंड रोल ऑफ वन और कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज भी है कि जो यहाँ पे यूजफुल रहे। Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.